आज हम वेक्टर कैलकुलस की जो थर्ड थ्योरम आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हमें क्या बोलती है कि इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, देखो जैसे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसे ही चीज़ समझ में नहीं आती, हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होगा इसमें कि हमारे पास एफ होगा, एफ क्या होगा मेरे पास, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड होगा। ये हमेशा कॉन्टीन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड होगा। ठीक है, और जो एस होगा वो क्या होगा, एक हमेशा ही क्लोज्ड सरफेस होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, एस कभी भी ओपन नहीं होगा, क्लोज्ड सरफेस होगा। ठीक है, तो जो एस होगा ना वो क्या करेगा, आयतन वी को घेरती है, तो बंद सतह जो ये क्लोज्ड सरफेस है ना, इससे होकर जाने वाला जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा ना, वो ही क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस के ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर होगा। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ये चीज़, तो ये कैसे आएगी, जैसे मैं देखती हूँ, अगर मैं इसको इन मैथमेटिकल लिखती हूँ, इन मैथमेटिकल, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, ये डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस, हमें हमेशा ये निकालना होगा से, तो ट्रिपल इंटीग्रल तक जाएगा ओवर द वॉल्यूम वी। ठीक है, और क्या निकलेगा, इसका डाइवर्जेंस निकलेगा ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पे जो एफ है मेरे पास क्या है, वो वेक्टर फील्ड है। ओके, एन वेक्टर जो होगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो एन वेक्टर होगा ना, एफ डॉट एन वेक्टर। ठीक है, तो एन वेक्टर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये होगा मेरे पास आउटवर्ड यूनिट वेक्टर, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर। एस जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस। वी क्या होगा, सरफेस द्वारा घिरा हुआ वॉल्यूम, सरफेस द्वारा घिरा हुआ वॉल्यूम वो, या फिर इनक्लोज्ड बाई वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो हमें ये तो पता ही है, जो डेल इंटू एफ होता है वो क्या होता है मेरे पास, डाइवर्जेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें कि किसी बंद सतह से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद सतह से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा, अंदर पूरे आयतन के डाइवर्जेंस के ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। इस तरीके से ये है इसकी डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पहला ही क्वेश्चन आता है, तो वो मेरे से पूछता है कि जो मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये किस किस को रिलेट करती है, ये करती है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम से, टू वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या आती है कि ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये एप्लीकेबल होगी किस पे, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पे, एप्लीकेबल किस पे, फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, जैसे एफ है मेरे पास, सिंपल से करते हैं। एफ क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अगर हमें इसका निकालना क्या है, हमें इसका निकालना है डेल इंटू एफ निकालना है। तो डेल इंटू एफ निकालना है, तो डेल क्या होता है मेरे पास, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल इंटू एफ करते हैं, यानी कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, अब आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एक्स आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया 1 एक्स और इसका। अब वाई का और वाई के करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1, यानी कि आंसर आ गया इसका 3। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो मेरे से सीधा ही पूछ लेता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अगर वो मेरे से मैथमेटिकल स्टेटमेंट पूछ लेता है इसकी, तो क्या होगा, इसकी अगर मैथमेटिकल पूछता है तो ये हम कर चुके हैं, एफ डॉट
एन डी एस होगा, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम डाइवर्जेंस आएगा एन डी वी। सीधा पूछ सकता है ये कौन सी थ्योरम है, तो हम लिख देंगे ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगी। ठीक है, ओके। अगर वो मेरे से पूछता है कि इफ़ डेल इंटू एफ जो है वो मेरा 0 है, ठीक है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा मेरे पास ओवर द क्लोज सरफेस, तो वो भी मेरे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये डाइवर्जेंस के क्वेश्चन थे। जैसे अब एक और क्वेश्चन आता है, हमें इसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, जैसे एफ हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर आई कैप वाई स्क्वेयर जे कैप एंड जेड स्क्वेयर के कैप, तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डेल इंटू एफ करेंगे सीधा ही, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपोन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपोन डेल जेड। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसका इससे करो तो क्या आएगा आपको 2x आएगा, फिर 2y आ जाएगा एंड फिर 2z आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ओके, ये तो था डाइवर्जेंस निकालने के लिए सीधा। ठीक है, अब हमने इसमें नेक्स्ट, ठीक है, एक इसका जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, इसका एक और भी नाम है, वो क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ना, इसका दूसरा नाम है गॉस ओस्ट्रोगेट्स्की थ्योरम। ठीक है, ये वाली चीज़। ओके, अब हम देखते हैं इसमें, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है कि इफ़ डेल डॉट 5 जो है ना, सॉरी डेल डॉट एफ, ये इसने मेरे पास 5 दे दिया। ठीक है, एंड वॉल्यूम कितने दे दी, 8 दे दी। तो हमें ये बताओ आउटवर्ड फ्लक्स, तो हमें पता क्या लगाना है, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिख लेते हैं। क्या होती है ये हमारे पास, एफ डॉट एन वेक्टर डी एस, फिर से ट्रिपल इंटीग्रल तक जाता है, तो डेल इंटू एफ एंड डी वी। अब डेल इंटू एफ जो है ये इन्होंने मुझे 5 दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है, अगर इन्होंने ये 5 दे रखा है तो मैं इसकी जगह 5 डी वी लिख देती हूँ। अगर मैं 5 को बाहर निकाल लेती हूँ तो 5 आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डी वी बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, वॉल्यूम मेरे पास 8 दे रखा है, तो ठीक है, तो 5 इंटू 8 यानी कि 40 आंसर। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ रीजन, ठीक है, बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस, आर क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे आर क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और एन वेक्टर इसने मुझे गिवन है जो कि मेरे पास आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल है। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है इसमें, फाइंड डबल इंटीग्रल एस आर डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, अब देखो इससे मुझे ये पता चल गया, ये यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर तो मुझे गिवन है ना, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि इसमें मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, आर है। आर क्या होता है मेरे पास, हमें पता है पोजीशन वेक्टर क्या होगा मेरे पास, एक्स आई वाई जे एंड जेड के कैप, यही तो होता है। ठीक है, अगर अब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं कैसे देखती हूँ इसको, आप इसका ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस निकालोगे, डेल इंटू एफ करोगे, डेल इंटू एफ यही तो होता है। अब अगर आप डेल इंटू आर करते हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे ये डी वी होता है, यानी कि 3 ट्रिपल इंटीग्रेशन और डी वी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3V आंसर। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें मैं कैसे करती हूँ, इसका सॉल्यूशन देखो। इसने ये पूछा है द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, ये चीज़ इसने पूछी है, एस दे दिया इसने स्फीयर। ठीक है, और एन वेक्टर ये हमें गिवन है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेरे पास यहाँ पे लगेगी। तो मैं अपने फॉर्मूले में लिखती हूँ, ट्रिपल इंटीग्रल डेल इंटू एफ डी वी, यही तो होता है मेरे पास। तो आप ट्रिपल इंटीग्रल लोगे, डेल इंटू एफ करोगे, यानी कि ये वाली, तो ये भी वही, इसके जगह भी 1 आ जाएगा, इसके जगह भी 1 और इसके जगह भी 1, यानी कि 3 आ गए यहाँ पे, तो 3DV बच गया अब आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से 3 के बाद आगे क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन DV। अब जो S है वो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे स्फीयर गिवन है। स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना। अब इसमें जो आर की वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास 2 का स्क्वायर, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ 3 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2 2 एंड 2, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 8 4 32 पाई, ये मेरे पास आंसर बन जाएगा।
ठीक है। तो ये मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप ये देखो कि क्या ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे गिवन है एन वेक्टर जो कि मेरा यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरी गॉस डाइवर्जेंस लगेगी और निकालना मुझे ये है। तो मैं इसके कैसे आएगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेरी क्या होती है, एफ डॉट एन डी एस को हम ट्रिपल इंटीग्रल में लेके जाते हैं डेल इंटू एफ एंड यहाँ पे होता है वी, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अब डेल इंटू एफ करेंगे हम, तो एफ क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास, तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह 2 एंड इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास डी वी। तो क्या आ गया, ये 3 4 5 6 को हम सीधा ही बाहर लिख लेते हैं और डी वी। अब आपको डी वी निकालना है। अब आप देखो एस आपके पास क्या गिवन है, स्फेयर गिवन है, तो स्फेयर क्या फॉर्मूला वही 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो आर कितना है यहाँ पे 1 है, 4/3 इंटू पाई हो गया है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं अगर सोल्व करती हूँ इसको तो 4/3 एंड पाई हो जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा 2, यानी कि क्या हो गया मेरे पास 8 पाई आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, अब आप ये देखो, ये इसने ये दे रखा है कि ये आपके पास बना रहा है फाइंड द वॉल्यूम इनक्लोज्ड, इसने मुझे पूछ रखा है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखती हूँ, ठीक है, तो ये है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होता है मेरे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा मेरे पास, डेल इंटू एफ डी वी, इसी तरीके से निकलेगा। अगर मैं डेल इंटू एफ करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 1 1, यानी कि 3 आ गया और डी वी आ जाएगा। अब क्या करना है, 3 को बाहर लो आप, तो अंदर क्या बचेगा, डी वी बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब इसने जो है ना इसकी वैल्यू मुझे 1 दे रखी है यहाँ पे, ये जो है ना ये क्या होता है यहाँ पे, ये वाला जो डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये आर वेक्टर, इसकी वैल्यू इन्होंने मुझे डबल इंटीग्रल जो होता है मेरे पास एफ डॉट डी एस वाला, तो इसने इसे वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू वी, यानी कि वी की जो वॉल्यूम निकलेगी वो 1/3 निकलेगी, ठीक है, ठीक है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है, ठीक है। तो एस दे दिया इन्होंने, ये वाली चीज़ दे दी। अब एन वेक्टर को यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेरी लग जाएगी, ठीक है। अब आप इसका क्या निकालोगे, ये डबल इसने दे रखा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालोगे, डेल इंटू एफ डी वी निकालोगे, ठीक है। अगर आप डेल इंटू एफ करते हो तो क्या आएगा आपके पास इसका 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास कोस एक्स, प्लस वाई का करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम जेड का करेंगे अब तो क्या आएगा मेरे पास, अगर 1 प्लस क्या है, ये 1 प्लस साइन 2x है, इसका अगर हम करेंगे तो ठीक है, ये जेड है, जेड इसका करना है अगर हमें, तो अगर जेड के ही रेस्पेक्ट में हमें करना है इसका, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन 2x है ये, ठीक है। अगर हम इसको अब जेड के, हाँ जेड के साथ करना है ना, तो जेड के साथ करेंगे तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो हम इसको कैसे आ जाएगा फिर मेरे पास ये -1 माइनस ऑफ साइन 2x। अब आप देखो इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डी वी, इस तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप देखो ये क्या है, ये वाली चीज़ इन्होंने मुझे गिवन है, तो जेड जो है -1 से 1 तक है, यानी कि अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ना ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर कितना हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा मेरे पास, जेड क्या है -1 से और 1 तक, यानी कि लेंथ कितनी हो गई मेरे पास अब 2, यानी कि ये हो गया मेरे पास 2 पाई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, ठीक है, ठीक है। जैसे अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें इसने मुझे पहले ही गिवन है कि ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये वाली चीज़ ओके। तो अगर मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगी अब ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल इंटू एफ डी वी, ये वाली चीज़ निकलेगी। अगर डेल इंटू एफ में यहाँ से देखती हूँ तो क्या आ जाएगा, वही 3 आ जाएगा मेरे पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डी वी आ जाएगा। अब जो इन्होंने मुझे हेमिस्फीयर दे रखा है, हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास 2/3 इंटू पाई और आर क्यूब। अब आर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 9, यानी कि ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो अब आ जाएगा मेरे पास 54 पाई। तो इस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन हम करते हैं। तो
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।